तो शाम के 7:30 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है दिन भर की खबरें लेकर हम हाजिर हैं उत्तराखंड की, और आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। सबसे पहले बात राज्य में पानी से मची तबाही की। तो जगह जगह सड़कें बंद हैं, रास्ते बंद हैं, पत्थर में लोग जैसे तैसे अपनी जान यहां पर बचा रहे हैं। तो तस्वीरें इस वक्त पिथौरागढ़ के बॉर्डर तहसील मुनस्यारी की है, जहां देखिए बारिश ने कितनी ज्यादा तबाही मचाई है। लोग जैसे तैसे अपना रास्ता बना रहे हैं और जान जोखिम में डालकर इस बहती धारा को पार कर रहे हैं, लेकिन ये मजबूरी है क्योंकि रोजमर्रा के काम के लिए निकलना ही निकलना है। तो मुनस्यारी तहसील में बारिश के चलते पूरे के पूरे रास्ते ही जमींदोज हो जाते हैं, कई जगह पूरी तरह मलबे में तब्दील हो जाते हैं। तो खुद ही अपने लिए रास्ता बनाने का काम हो रहा है और कहीं लोग जान जोखिम में डालकर इधर उधर नदी को पार कर रहे हैं। मुनस्यारी क्षेत्र में भारी वर्षा की वजह से थोड़ा सा जो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए हम लोगों ने वहाँ के जो हमारे एसडीएम्स हैं, तहसीलदार हैं, उनको सूचित कर दिया गया है कि आपदा की स्थिति को देखते हुए जेसीबी का उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए ताकि तत्काल स्लाइड्स को क्लियर किया जाए और रास्ते को यातायात के लिए। और अगली भी खबर जो हम दिखाने जा रहे हैं मुनस्यारी के पास है, मनकोट की है। यहाँ इमला जोशा रोड पर एक गाड़ी उफनते हुए नाले में फंस गई। तस्वीरें देखिए जरा, काफी देर तक ये गाड़ी यहाँ फंसी रही और जो लोग इसमें बैठे थे वो भी काफी घबरा गए। जो आसपास के लोग हैं उन्होंने काफी मेहनत करके, मशक्कत करके इस गाड़ी को निकाला है। तो मानसून काल में ऐसी ही तस्वीरें रहती हैं, कब कहाँ आप फंस जाएं कुछ नहीं कहा जा सकता। तो मुनस्यारी में भारी तबाही मची है। अगली खबर भी मुनस्यारी की है, हम दिखा रहे हैं जहां बारिश के चलते मलबा लोगों के घरों में घुस गया। इतना ही नहीं, कई घर ऐसे हैं जो अब खतरे की जद में। देखिए जरा, ये देखिए आप, जो ये गधेरा जिसे कहते हैं, पहाड़ी नाले जो हैं वो किस तरह से घरों से होकर गुजर रहे हैं। और एक घर की रसोई है, बर्तनों को देखकर अंदाजा लग रहा है कि रसोई है जहां पूरी तरीके से मलबा और पानी घुस गया है। तो बारिश के चलते रांची, बसंतकोट, कवाधार और थापा में भारी तबाही मची है। ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि जो बीआरओ है, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, वो दरअसल इतनी लापरवाही से काम कर रहा है कि पहाड़ों में भूस्खलन हो रहा है और जो मलबा है वो सब उनके घरों में घुस रहा है। उधर चीन सीमा को जोड़ने वाला मुनस्यारी लीलम मार्ग भी भूस्खलन की वजह से बंद पड़ा है। और अब चंपावत की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहां बेलखेत के पास लिंक मार्ग में एक कार के नदी के बीच आकर बहने का वीडियो सामने आया है। तो देखिए, वो लाल रंग की कार ही आपको दिख रही होगी। अब ये गाड़ी किसकी है, कहां से आई है, कोई पता नहीं, लेकिन इतना है कि इस गाड़ी में कोई सवार नहीं था, या हो सकता है कि कहीं गाड़ी खड़ी की हो और तेज बहाव के संग बहकर आ गई हो। तो ये तस्वीरें देखिए। इसके अलावा जो पूर्णागिरि मंदिर है, वहां काली मंदिर के पास पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर गिरे तो 2 दुकानों को नुकसान हुआ है। वहीं टनकपुर चंपावत हाईवे भी पूरी तरीके से बंद हो गया है। और टिहरी की तस्वीर दिखाते हैं, जहां एक दुकान के ऊपर बोल्डर यानी कि बहुत बड़ा पत्थर आकर गिर गया। थत्यूड़ बाजार में ये बोल्डर गिरा और इसके बाद इस दुकान का क्या हाल हुआ, और कुछ वाहन भी वहां पर खड़े थे, उनका क्या हाल हुआ आप देखिए। बस गनीमत ये रही कि जो दुकानदार था वो बाल बाल बच गया। हालांकि एक दुकानदार घायल जरूर हुए हैं और 2 बाइक का नुकसान हुआ है और घायलों को भी इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। लेकिन अब लोग डरे हुए हैं क्योंकि इसी तरह पहाड़ों से मलबा, कभी बोल्डर गिर गिर के नीचे की तरफ आ रहे हैं और लोगों की जन हानि हो रही है। और टिहरी जिले में देवप्रयाग के पास तोता घाटी में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का कुछ हिस्सा पूरी तरह नदी में समा गया, जिस हाईवे पर आवाजाही पूरी तरह अब बंद हो चुकी है। दरअसल यहां पर चौड़ीकरण का काम हो रहा है और उसके लिए जो पहाड़ी काटी जा रही थी उसका ही एक हिस्सा भर भराकर पूरी तरह नदी में समा गया, अलकनंदा में समा गया। तो अब ट्रैफिक को भद्रकाली, नरेंद्र नगर, चंबा, टिहरी, मलेथा मार्ग पर डाइवर्ट किया गया है। तो यहाँ ऐसा नहीं कि ऊपर से मलबा आकर सड़क के ऊपर गिरा हो, दरअसल जो सड़क बन रही थी वो पूरा सड़क का हिस्सा ही नीचे नदी में चला गया है। तो ऐसे में अभी फिलहाल आसार कम ही है कि रास्ता जल्द ही जाने लायक होगा। उधर चंपावत में 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है और आम जनजीवन इस पर बुरी तरह प्रभावित है। पहाड़ों के 2 जिलों की लाइफलाइन कही जाने वाली टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे कई घंटों से बंद है। भारी मलबा आ गया है तो दिन भर लोग परेशान रहे और जेसीबी मशीनें लगाई जरूर गई हैं, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में मलबा सड़कों में आ रहा है कि इसको हटाने में काफ़ी वक्त लग रहा है। और जिस तरह मलबा हटाया जा रहा है ऊपर से और मलबा आ रहा है, तो ऐसे में जो लोग काम में लगे भी हैं उनके लिए भी यहाँ काफ़ी जोखिम है। कंटिन्यूस बारिश होने से
हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग में एक पॉइंट कटहोल पर अभी तक स्लाइडिंग हो रही है, जिसको खोले जाने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ समय में उसको खोल दिया जाएगा। तो राज्य भर में बारिश का कहर जारी है और कई सारे ऐसे नेशनल हाईवे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, राज्य के स्टेट हाईवे हैं जो पूरी तरह से बंद हैं। अभी इस सीजन की बात करें तो राज्य भर में 58 सड़कों को खोला गया है, लेकिन फिर भी इस वक्त की अगर हम बात करें तो 89 सड़कें बंद हैं, जिनमें 3 नेशनल हाईवे हैं, 7 स्टेट हाईवे हैं, इसके अलावा छोटी मोटी सड़कें हैं और इन बंद सड़कों को खोलने के लिए 208 मशीनें तैनात की गई हैं। तो ये अभी हाल है। कल हमने रिपोर्ट भी आपको दिखाई थी, जबकि कई जगह में जो मानसून है वो सामान्य से बहुत कम है, तब भी देखिए आप कि किस तरह सड़क हाईवे सब बंद हो रही हैं। उधर देहरादून के प्रेमनगर में प्रशासन ने 3 मंजिला 2 दुकानों को धराशायी कर दिया। दरअसल अतिक्रमण की जद में ये आई थी, जिसके बाद ही कार्रवाई की गई है। तो प्रेमनगर के ठाकुरपुर में 2 दुकानों के गिरने के बाद प्रशासन ने दुकानें गिराई हैं। तो ये तस्वीरें पोकलैंड मशीन से इन दुकानों को ढाया गया। काशीपुर में कुछ लोगों ने कंटेनमेंट जोन में घुसकर पिता पुत्र के साथ गाली गलौज करते हुए उनको लाठी डंडों से पीट दिया और इस दौरान सबसे हैरानी की बात यह रही कि पुलिस तमाशबीन बन के सारा तमाशा देखती रही। पीड़ित ने तहरीर सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने फिलहाल 4 लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी का कहना है कि पहले भी उनके साथ गलत हुआ है और इसकी शिकायत भी दी गई है। इस संबंध में भी हमारे द्वारा जो है 4 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा लिखा गया है और आईपीसी से सुसंगत धाराओं और महामारी अधिनियम और डीएम एक्ट के तहत जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और लैंसडाउन के पास फतेहपुर इलाके में एक रिजॉर्ट में बगैर पूछे टॉयलेट जाने पर 2 युवकों को पीट दिया गया। जिस युवक के साथ होटल संचालक की ओर से मारपीट की गई वो युवक कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का भांजा बताया जा रहा है। तो जानकारी है कि देर रात एक कार्यक्रम में शामिल होकर मंत्री का रिश्तेदार अपने साथियों के साथ कोटद्वार की ओर आ रहा था और इसी बीच युवक टॉयलेट करने के लिए एक रिजॉर्ट के पास रुका। घना जंगल था तो इसलिए उन्होंने जो रिजॉर्ट के अंदर टॉयलेट बने थे उसका इस्तेमाल किया, लेकिन बगैर पूछे इन लोगों के यहां पहुंचने से रिजॉर्ट संचालक आग बबूला हो गया। कर्मचारियों के साथ मिलकर इन युवकों से मारपीट की और वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामला संभाला है। तो फिलहाल पीड़ित पक्ष की ओर से शिकायत की गई है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। उधर से आ रहे थे और माननीय मंत्री जी के कार्यक्रम से ही आ रहे थे। रास्ते में उन्हें पेशा विशाल लगी थी, तब वो रिजॉर्ट्स में गए थे, तब वहाँ कहा सुनी हो गई। पौड़ी के कलजीखाल केएस बंजर खेत में भालू ने एक महिला पर हमला किया है। 40 वर्षीय महिला इस हमले में बुरी तरह से जख्मी हुई है। दरअसल जंगल में घास काटने गई थी, तभी झाड़ियों में छिपे भालू ने महिला पर हमला कर दिया। हालांकि जो बाकी महिलाएं भी गई थी जंगल में, उनके शोर मचाने से जान बच गई है। तो वन विभाग ने अब गश्त की मांग यहाँ पर वन विभाग से की जा रही ताकि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। उधम सिंह नगर के जसपुर से खबर आ रही, जहां एक हाथी का शव मिला है। वेटनरी डॉक्टर की मौजूदगी में हाथी का पोस्टमार्टम किया गया है। अभी तक मौत की वजह साफ नहीं हो पाई है। तो जसपुर से खबर है जहां हाथी का शव मिला है, तो अभी पड़ताल की जा रही है क्या अपनी प्राकृतिक मौत ये हाथी मरा है या आपसी लड़ाई में हाथी मरा है या फिर किसी शिकारी की वजह से हाथी ने अपनी जान गंवाई है। चलिए और अब बात करेंगे सियासत की। तो आज राज्य में सियासत का रायता फैलता हुआ दिखा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई लोगों को जो पहाड़ी रायता होता है और ककड़ी होती है वो भेजा। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि वो हरीश रावत का भेजा रायता सुरक्षित रखेंगे, फैलाएंगे नहीं। तो जो उन्होंने बात की है, क्योंकि रायता फैलना किसे कहते हैं हम सब जानते हैं, जो फ्रेज इस्तेमाल करते हैं। तो फिलहाल अपने ही अंदाज में बात भी कह दी मुख्यमंत्री ने सब, और उन्होंने कहा है कि वो संभाल के रखेंगे लेकिन रायता फैलाएंगे नहीं। तो दरअसल ऐसे आयोजन करते रहते हैं स्थानीय व्यंजनों को लेकर, जो भी मौसमी फल होते हैं, कभी खिचड़ी पार्टी, मैंगो पार्टी हरीश रावत करते रहते हैं। तो इस बार उन्होंने रायता भेजा है और राज्यपाल को भी भेजा, साथ में मुख्य सचिव को भी रायता और ककड़ी हरीश रावत की तरफ से भेजी गई। हरीश रावत जी ने आज रायता भेजा के लिए, मुख्य सचिव के लिए और विधानसभा स्पीकर के लिए। हम उसको सुरक्षित रखेंगे, बखेरेंगे नहीं रायते।
तो मैंगो पार्टी इस बार कर नहीं पाए हरीश रावत कोरोना की वजह से, तो उन्होंने ऐसे में पैक कर करके रायता और ककड़ी कईयों को भेजा है। हरीश रावत का कहना है कि करीब 1 महीने बाद 16 अगस्त को घी संक्रांति है, तो इस मौके पर सरकार और शासन को पहाड़ी व्यंजनों को प्रमोट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार का काम है कि जो भी उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़े खान पान की बात करें या रीति रिवाज की बात करें, उन सबको बढ़ावा देने के लिए ये करना चाहिए, क्योंकि ये काम शासन के स्तर पर ही हो सकता है। इसलिए उन्होंने मुख्य सचिव को भी रायता और ककड़ी भेंट की है। जुलाई को यदि हरेला होता है तो श्रावण शुरू होता है और 1 महीने के बाद घी संक्रांत का त्योहार, और उत्तराखंड तो पकवानों का, घी संक्रांत का मतलब है पकवानों का श्रृंखला ही इसीलिए चलाई थी, और उसको कैसे आगे चलाया जा सके तो उसकी याद दिलाने के लिए मैंने जो ये रायता है, ये व्यंजनों का एक अगवानी वीर है। जैसे देवताओं में गणेश जी की पूजा होती है तो व्यंजन में जो है रायता को शुभंकर माना जाता है, तो वो शुभंकर राज्य के मुख्यमंत्री, महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, स्पीकर और अपनी पार्टी के अध्यक्ष और भी जो हमको महत्वपूर्ण लोग हैं उन तक भिजवा रहे हैं। चलिए, और अब 22 को लेकर भी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि परफॉर्मेंस के आधार पर ही विधायकों को टिकट मिलेंगे, तो फिर मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जिनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है वो दोबारा विधानसभा क्यों जाए। और इन सब बयानों के बाद सबसे ज्यादा खलबली अब कांग्रेस के अंदर मची है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी के ऐसे विधायकों में अभी से अपना भविष्य तलाशने लगी है। एक तरफ बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला का ये गुस्सा और दूसरी तरफ न्यूज 18 को दिया पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का बयान, जिसमें भगत खराब परफॉर्मेंस वाले सिटिंग विधायकों को टिकट कटने की चेतावनी दे रहे हैं, और फिर मुख्यमंत्री का बयान जिसमें वो अपने प्रदेश अध्यक्ष के बयान का समर्थन कर रहे हैं। इन सभी चीजों ने 2022 के लिए विपक्षी कांग्रेस के सपनों को हवा दे दी है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश तो 2 कदम आगे बढ़ विधायक शुक्ला से बात कर कांग्रेस ज्वाइन करने का निमंत्रण दे रही हैं। मैंने उन्हें फोन किया था, मैंने कहा भैया जब तुझे रोज धरने में ही बैठना पड़ रहा है तो तू क्या करेगा वहाँ रह के। तो इसी तरह सभी विधायक परेशान है, मंत्री भी परेशान, उनकी बात नहीं सुनी जाए। साफ है 11 विधायकों वाली कांग्रेस में 2022 का चुनाव लड़ने के लिए 59 वैकेंसी हैं, जिन्हें बीजेपी के ऐसे विधायक भर सकते हैं जो सत्ता में रहते हुए भी अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इस बात को सिरे से नकार रहे हैं। कह सकता हूँ ऐसा विधायक नहीं है जो कांग्रेस में जाने का मन करेगा। डूबती नाव में कोई बैठना पसंद नहीं करेगा। कांग्रेस का कहीं कोई जनाधार इस समय उत्तराखंड में नहीं है, इसलिए कोई भी हमारा कार्यकर्ता, कोई विधायक पार्टी में जाने को तैयार नहीं। 2022 चुनाव में अब बहुत कम वक्त बचा है। ऐसे में अगर किसी भी तरह की सियासी अदला बदली दिखती है तो इसमें हैरानी नहीं होगी। साफ है राजनीति में कोई उसूल नहीं होती। सत्ता पाने के लिए नेता किसी भी पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं और दोनों पार्टी के नेताओं की बयानबाजी इसी ओर इशारा कर रही है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। और अब बात कोरोना की करेंगे तो राज्य में जिन 4 जिलों में हालात ज्यादा खराब थे वहां आज और कल पूरी तरह से लॉकडाउन है, जिसमें उधम सिंह नगर भी शामिल है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि उधम सिंह नगर में एक महिला की वजह से 49 लोगों को कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, 49 लोगों को संक्रमण हुआ है। और मुख्यमंत्री का कहना है कि एक घरेलू सहायिका थी जिसने 49 लोगों को संक्रमित कर दिया है। तो उधम सिंह नगर में हालात ज्यादा खराब ना हो इसके लिए वहां लॉकडाउन किया गया है। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि देहरादून में सेना के 110 जवान कोरोना संक्रमित है, जिसमें 100 केस पिछले 3 से 4 दिन में सामने आए हैं। तो जो मामले सामने आ रहे हैं उनसे ये सीखने की भी जरूरत है कि कहां-कहां से कोरोना फैल सकता है और कहां-कहां हम सावधानी बरतकर कोरोना को रोक सकते हैं। काम करने वाली महिला थी, उसको कोई गिनता नहीं था और उसने 49 लोगों को उसने संक्रमित किया। अब घर वाले लोगों ने बताया नहीं उसके बारे में, बताया कि उनको ध्यान ही नहीं आया होगा कि वो भी एक है हमारे घरों में जो रोज आती है, तो उससे भी हमारी कैपेसिटी लगभग 2-2.5 हज़ार की और बढ़ जाएगी। हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी वो यहाँ पर पहुँचे। सर आर्मी के जवानों में ज़्यादा है इसको लेकर। देखिए अभी देहरादून में 110 लोग जो सेना से थे वो संक्रमित पाए गए,
जिनमें से 100 के करीब तो पिछले 3-4 दिन में आए हैं। तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। और इसी बीच हल्द्वानी में बीजेपी के 2 पदाधिकारी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जिसके बाद अब यहां भी चिंताएं बढ़ गई हैं। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश रावत और नैनीताल के जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट में कोरोना की पुष्टि हुई है। दोनों नेताओं को कई दिनों से बुखार था और सेल्फ क्वारंटीन में लोग चल रहे थे, लेकिन शनिवार को जो रिपोर्ट आई है, जो आज रिपोर्ट आई है, वो इन दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो दोनों पदाधिकारी 14 जुलाई तक पार्टी के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहे। तो इन दौरान इनके संपर्क में प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार, राजेंद्र भंडारी समेत 50 से ज्यादा प्रदेश, जिला और मंडल स्तर के पदाधिकारी आए हैं। स्वास्थ्य विभाग दोनों कोरोना पॉजिटिव नेताओं के संपर्क में आए लोगों की अब लिस्ट तैयार कर रहा है और उसके बाद उन लोगों को भी क्वारंटीन किया जाएगा। और अब आज का कोरोना अपडेट आपको दे दें तो राज्य में कोरोना के आज 174 नए मामले सामने आए हैं। तो ये भी एक बड़ा आंकड़ा है जो एक बार फिर सामने आया। 199, 120, 174 तो अब सैकड़े का आंकड़ा पार करते जा रहा है। कोरोना संक्रमितों की संख्या में अगर बात करें तो एक्टिव केस अगर इस वक्त देखें तो 1108 है और कुल आंकड़ा अब राज्य में हो गया है 4276। और सबसे ज्यादा आज देहरादून में 50 मामले आए हैं, हरिद्वार में 27, नैनीताल में 36, उधम सिंह नगर में 45, अल्मोड़ा में 7, टिहरी उत्तरकाशी में 3 नए मामले सामने आए हैं। तो आज के दिन 174 नए कोरोना संक्रमित राज्य में सामने आए हैं। उधम सिंह नगर के किच्छा में उत्तरी भारत के कई इलाकों में कहर बरपाने के बाद टिड्डी दल ने आज सुबह कई गांवों में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाया है। धान, गन्ना, चरी जो भी खेतों में था, इन टिड्डियों ने इन पर हमला किया। हालांकि इस दौरान खबर मिलने पर विधायक राजेश शुक्ला और अधिकारी हरकत में आए और जहां जहां टिड्डी दल बैठा हुआ था उन पेड़ों पर छिड़काव किया गया। मिली कि टिड्डियों ने हमला कर दिया है 3-4 गाँव पे, जड़ऊ का, फिर नगला, फिर ये सजना साइड में। शाम को एक्टिव हो गए थे और कृषि विभाग को जो पिछले कतल थे और मेरा विभाग टीम एक्टिवेट कर दिया था। शाम को भी लोग आए थे और बताया हमने कि तुरंत जो है जिसकी जो है लगाया जाए, सुधार किया जाए। हम लोग रात से लगे और सुबह टीम में 2 फायर ब्रिगेड गाड़ी लगी हुई है और दवा छिड़काव की जा रही है। जो है राइट छिड़काव। भारत और नेपाल को जोड़ने वाला धारचूला का अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल एक बार फिर से खुल गया है। असल में नेपाल से गंभीर बीमारी को इलाज के लिए भारत लाना था एक मरीज को, इसके लिए पुल को खोला गया। लेकिन इस दौरान नेपाल के 14 लोग भारत आए, जबकि भारत से 13 लोग नेपाल के लिए गए हैं। तो लॉकडाउन की वजह से 22 जुलाई तक सभी अंतर्राष्ट्रीय पुल बंद हैं, लेकिन एक मरीज की स्थिति को देखते हुए आज इसे खोला गया। और फिलहाल रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।